कि सत्ता प्राप्त करने के लिए आप जिस कांग्रेस पार्टी के साथ बैठे हो, वो कांग्रेस पार्टी सालों तक झारखंड की रचना को रोक कर रखी। झारखंड राज्य कब बना? जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने। अटल जी ने हमारे झारखंड को बनाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, अटल जी ने झारखंड को बनाया और मोदी जी झारखंड को संवारने का काम कर रहे हैं। हमारे देश में सालों से कांग्रेस के राज में आदिवासियों का पूरा उनका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। पूरा आज अर्जुन मुंडा जी जिस मंत्रालय के मंत्री है, वो मंत्रालय ही नहीं था। आदिवासी कल्याण मंत्रालय गृह विभाग के एक जॉइंट सेक्रेटरी के पास था। अटल जी ने जनजाति आयोग और जनजाति मंत्रालय का गठन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, आज यहां राहुल बाबा आकर जनजाति कल्याण की, आदिवासी कल्याण की बात करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 75 साल तक कांग्रेस 6 दशक सत्ता में रही, कभी किसी आदिवासी बेटे बेटी को देश का राष्ट्रपति आपने बनाया क्या? मैं कांग्रेस पार्टी को सीधा पूछना चाहता हूं, इतने सालों तक आदिवासी को प्रतिनिधित्व देने का आपको नहीं याद आया? जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ओडिशा की गरीब आदिवासी बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के जमाने में जल, जमीन और जंगल तीनों पर नक्सलवाद का छाया छाया हुआ। झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य नक्सलवाद के साए में थे। और ये नक्सलवादी पशुपति तू तिरुपति का नारा लगाते थे और इसके कारण ही इतने सालों तक इस क्षेत्र में विकास नहीं आया। आपने 2 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने नक्सलवाद को समाप्त कर विकास की गंगा बहाने की शुरुआत करी है। भाइयों बहनों, मैं आज डंके की चोट पर यहां कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड और बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, बूढ़ा पहाड़ पर इतने सालों के बाद रेशन कार्ड बटे, दवाइयों की दुकानें खुली, अब पब्लिक हेल्थ सेंटर भी बन रहा है। ये काम हमारे मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। अभी मैंने जो सारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों का नाम दिया, वो सभी के लिए देश भर में 10 स्पेशल सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल स्वतंत्रता सेनानियों का म्यूजियम बनाने का काम 200 करोड़ के खर्चे के साथ हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। और भाइयों बहनों, आज मैं हिसाब भी देना चाहता हूं। पूरा जीवन आदिवासी भाई बहन कांग्रेस को वोट देते रहे। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जरा हिसाब दे, कांग्रेस की अंतिम सरकार 13-14 में थी। आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट क्या था?
आदिवासी कल्याण का कांग्रेस का बजट सिर्फ 29,000 करोड़ था। भाइयों बहनों, इतने बड़े देश में करोड़ों आदिवासियों के लिए केवल और केवल 29,000 करोड़ का बजट था। नरेंद्र मोदी आए 10 साल में 29,000 करोड़ के बजट को 1,33,000 करोड़ का करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। सिकल सेल को समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन शुरू किया और उन्होंने 740 से ज्यादा एकलव्य स्कूल बनाए। 1 लाख बच्चे इन स्कूलों में एनरोल्ड हुए और आने वाले दिनों में 40,000 आदिवासी शिक्षकों का भर्ती का कार्यक्रम भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने हमारे आदिवासी क्षेत्र से जो खदानें होती थी, इसमें से एक हिस्सा आदिवासी गांवों के विकास के लिए निकालने का कंपलसरी किया और वो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के नाम से आज निकलता है। देश भर में 88,000 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय जातियों को उनके लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया। भाइयों बहनों, आज मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को पूछना चाहता हूं, आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो, हिसाब लाइए 60 साल में कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों के लिए क्या किया। एक और 60 साल का कांग्रेस का हिसाब, दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी का 10 साल का हिसाब। मोदी जी का पलड़ा भारी है मित्रों।